हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इसके जो ड्राफ्ट के ऑप्शन है उसको यूज़ किया जाता है और इसके अंदर जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे उसको। सपोज़ आप कर लें कि एक यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी का बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, तो अगर किसी एक का बिल जनरेट कर रहे हो और उसका बिल काफ़ी लेंथी है और ड्यूरिंग उस बिल की जनरेशन में ही एक और साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी सबसे पहले मुझे मेरा बिल कर दो, मेरे पास एक आइटम मैंने ली है या 2 आइटम्स लिए हैं, तो फटाफट मेरा बिल पहले कर दिया जाए और जिनका आप कर रहे हैं इनका बाद में कर लें, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप फ्री बैठे हुए थे और किसी एक बड़े क्लाइंट का बिल था जो आपके पास आया हुआ था, जैसे कोई ग्रॉसरी स्टोर है और उसके ऊपर उनके पास अक्सर लोग घरों का जब राशन मंगवाते हैं तो उसके अंदर 50-60 आइटम्स होती हैं, तो और ग्रॉसरी स्टोर वाला अगर किसी का बिल कर रहा है, करते करते उसको बीच में कोई और कस्टमर आ जाता है, तो अब वो क्या करे। अब 2 हल हैं। अगर तो क्या कहते हैं कोई और पीओएस होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो ये सारा बिल कैंसिल करना पड़ेगा या पहले वो इसका कंप्लीट बिल करेगा तो उसके बाद फिर वो अगले का बिल करेगा। लेकिन इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है ड्राफ्ट की। अब जैसे कि आपका बिल वही 2800, तो 2800 के बिल पे अगर मैं इसको कर दूँ ड्राफ्ट, तो ये बिल चला जाएगा ड्राफ्ट में। ये जैसे ही ड्राफ्ट में गया, अब जो नया कस्टमर है उसने फ़र्ज़ के 1 लीटर की कोक आपसे डिमांड की, आपने कोक के ऊपर इसको कर दिया कैश, इसका बिल आपने चेकआउट कर दिया और इसको इसकी जो इनवाइस है वो बन के आ गई, तो इसको आप इसकी इनवाइस दे देंगे। साथ ही फिर आप इसको यहाँ पे कैंसिल करके आप जाएंगे रिसेंट ट्रांजैक्शंस पे। तो जो भी चीज़ें आपने ड्राफ्ट की हैं वो रिसेंट ट्रांजैक्शन में जो भी रिसेंटली ट्रांजैक्शन हुई है ना, लास्ट टाइम ट्रांजैक्शंस, वो आपके सामने आ रही होती हैं। तो कोटेशंस पे जाऊंगा तो जिन जिन लोगों को कोटेशंस दी हैं वो इधर आ जाएंगी, जिन जिन लोगों को मैंने ड्राफ्ट किया है वो इधर आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो साहब थे इनका 2800 का बिल मैंने किया था, अभी बाकी इनका चल रहा था तो ड्राफ्ट में कर दिया मैंने इसको। तो मैं अब यहाँ से इसको कर देता हूँ एडिट। जैसे ही मैं इसको एडिट करूँगा तो सेम वही बिल जितना पहले मैंने बना लिया था उतना बिल ही मेरे सामने दोबारा आ जाएगा और मैं उसको वहाँ से क्या कहते हैं एडजस्ट कर लूँगा। अभी देखें, ये जितना बिल था 2800 तक, वहाँ तक दोबारा आ गया। अब मैं इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड करनी है मैं करता जाऊँगा और मेरी बिलिंग चलती जाएगी। तो इस तरीके से आपका बड़ा यानी कि टाइम बच जाता है और बड़ा इजीली आप इसको मैनेज कर पाते हैं फिर चीज़ों को। तो अब इसके साथ ही मैं एक और यूज़ केस आपको इसमें बता दूँ कि इसे यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं सारे बिल्स को जितने भी हमने यहाँ पर जनरेट किए हैं। कस्टमर इसमें ऐड करना आपको सिंपल बताया हुआ था यहाँ से। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उन्होंने एक प्रैक्टिस की होती है कि जी SKU के हिसाब से, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है कि स्टॉक को जब आपने अपने इन्वेंट्री के अंदर मैनेज करना है तो आप उसको एक कोड दे देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इसका नंबर क्या है। जैसे कि अभी ये इसमें कोई सिंगल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जिसका सिंपल सा यूनिट हो, जैसे कि ये। अब इसके ऊपर आप इसका नाम पढ़े तो लिखा है चिकन शवारमा प्लेटर, तो प्लेटर के आगे इसके आगे लिखा है 0047। तो अब कुछ लोगों को प्रैक्टिस होती है कि जी फटाफट लिखें वो जी 47 ऐसे 0047 और उनके कार्ट में वो चीज़ आ जाए, यानी कि यहाँ पर। तो अगर कोई भी जो सेल्समैन है वो इस तरीके से बिल करना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका प्रॉपर नाम लिख कर करना चाहें, यानी कि चिकन शवारमा ऐसे करके, तो तब भी बिल कर सकते हैं। अगर वो चिकन ऐसे लिखेंगे तो चिकन की जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी आ गई। फ़र्ज़ क्या मैं करता हूँ चिकन, अब मैं खाली चिकन शवारमा कर देता हूँ तो वो अलग से आ गया। अच्छा, अब कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी बार कोड से ही हमने इसको स्कैन करना है, तो इसमें बार कोड स्कैनिंग की ऑप्शन भी है। आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड्स लगे हुए हों तो ये उसको स्कैन कर करके यहाँ पे बिल में ऐड कर देगा और वो बार कोड्स उन पे आएंगे कहाँ से, डेफिनेटली इसके अंदर ही ऑप्शन है जहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं अभी उन सारी चीज़ों की तरफ चलूँगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये वाली स्क्रीन है जहाँ से आपने बिलिंग करनी है वो स्क्रीन को यूज़ कैसे किया जाता है। जस्ट अभी हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास कैटेगरीज भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास सेल्समैन हैं जो चाहते हैं कि जी हमें आदत है जी शॉर्ट कीज़ हम यूज़ करके बिल जनरेट करते हैं, हम माउस का तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते हैं। तो वो क्या करें, वो यहाँ पे फ़र्ज़ कर उन्होंने कोड जब लिखा उन्होंने लिखा जी 0049 या कोई भी उन्होंने कोड जो भी लिखा, अगर उस नाम का कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ गया साथ में, वो कहते हैं जी अब हमने बिल करना है लेकिन हमने माउस को यूज़ करके कैश का बटन नहीं दबाना, तो कोई मसला नहीं। उनके लिए शॉर्ट कीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से देख लें एक दफ़ा कि जब इधर लाएंगे कर्सर पे, एक्सप्रेस चेकआउट के लिए आपने शिफ्ट ई प्रेस करना है, पे एंड चेकआउट के लिए शिफ्ट पी है, ड्राफ्ट के लिए शिफ्ट डी है, कैंसिल करनी हो तो शिफ्ट सी, इस तरह से सो ऑन सारी आपके सामने शॉर्ट कीज़ अवेलेबल है। कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करके ना, अगर आपके पास फ़र्ज़ की एक आइटम है और उसकी प्राइस दी हुई है 350। अब ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर होता है कि
जब आप बेचने लगते हैं तब याद आता है, ओ ये तो प्राइस 350 लिखी हुई, लेकिन हमने तो प्राइस ओवरऑल जो मीटिंग की थी लास्ट उसमें तो चेंज कर दी इस प्रोडक्ट की प्राइस, और सिस्टम में चेंज नहीं हुई भी, और बिलिंग के टाइम आपको याद आता है, तो तब भी कोई इशू नहीं। आप उस प्रोडक्ट के ऊपर वहीं पे ऐसे क्लिक करें तो आपके सामने स्क्रीन आएगी, तो उसी स्क्रीन के ऊपर आप यहीं पे इसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं। मैं 380 कर देता हूँ, सपोज़ अगर उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, तो कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना है लिख लें, और अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई आपने डिस्काउंट देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, वो सिर्फ इस प्रोडक्ट की हद तक ही होगी डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, तो अब ये 380 हो गया इसका बिल। यानी कि रन टाइम के ऊपर आप मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो इसकी चेंज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये आपने पहले डिफ़ाइन करने हैं कि जिस बंदे को आपने खड़ा किया है उसके पास किस किस चीज़ का राइट है कि वो ये चीज़ें कर सकता है या नहीं कर, यानी कि उसको परमिशंस आप देंगे तो वो ये कर सकेगा। परमिशंस कहाँ से देंगे, जब आपने उसका रोल डिफ़ाइन करना है। हम उन सारी चीज़ों की तरफ चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था कि यहाँ पे बिलिंग कैसे करते हैं, डिस्काउंट कैसे देते हैं, टैक्स कैसे लगाते हैं, शिपिंग चार्जेस कैसे ऐड करते हैं, पैकेजेस के जो चार्जेस हैं वो कैसे ऐड करते हैं, पैकिंग चार्जेस, और कैश पे बिल कैसे करना है। मल्टीपल पे है कि आधे पैसे पे कर दिए, आधे बाद में करेगा, या थोड़ी सी अमाउंट दे दी बाकी बाद में देगा। कोटेशन करेंगे तो उसको प्रिंट निकल के चला जाएगा, और क्रेडिट सेल करेंगे तो सारी की सारी सेल क्रेडिट में चली जाएगी। कार्ड के थ्रू सेल्स इससे हो जाती है। ड्राफ्ट करेंगे तो हमारी सेल इस पर यानी कि रुक जाएगी वहीं पे एक साइड पे, और बाद में हम उसको वहीं से आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। रिसेंट सेल से हम सारे उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। और ये हमारी लोकेशन है, जैसे मैंने इस लोकेशन पे लिखा हुआ है फूड, ये बेसिकली मल्टी लोकेशन पे भी चल जाता है सारा सेटअप ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लाहौर लोकेशन, कराची लोकेशन, इस्लामाबाद लोकेशन, तो मुझे पता चलेगा मेरी कौन सी ब्रांच है जिस पे ये चल रहा है, ठीक है। और बाद में जो रिपोर्टिंग है उसमें भी इसमें आसानी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो भी बंदा कैश रजिस्टर पे खड़ा होगा, बेसिकली जब भी कोई बंदा यानी कि वो उस सिस्टम पे आएगा और वो बिलिंग करना शुरू करेगा, तो जब वो सुबह अगर खड़ा हुआ है तो उसके पास कोई ना कोई तो पैसे होंगे जिससे उसने स्टार्ट करना है इसको, तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस एंटर कर देगा। और जब वो जाने लगेगा वहाँ से अपने बूथ को, अपने स्टेशन को छोड़ के, तो वो अपने रजिस्टर को करेगा क्लोज़। और वो जैसे ही क्लोज़ करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कैश इन हैंड उसके पास इस वक्त इतना होना चाहिए, और कैश पेमेंट उसके पास इतनी आई है, ठीक है। और उसके पास जो चेक के थ्रू पेमेंट आई है वो ये आई है, कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ये आई है, बैंक के थ्रू इतने पैसे आए, ये सारे उसने पेमेंट्स रिसीव की हैं, और टोटल उसके पास अब इस वक्त इतने पैसे होने चाहिए। और यहाँ पे नीचे उसको आके पता चलेगा जी टोटल रिफ़ंड उसने कोई नहीं दिया, सेल्स उसकी इतनी हुई हैं, और टोटल पेमेंट्स उसको इतनी मिली हैं अभी तक, और क्या कहते हैं क्रेडिट सेल उसने 15,000 की है, तो टोटल सेल्स हो गई ये 1,30,000 की। तो एक्सपेंस उसने कोई नहीं ऐड किया, ठीक है। और उसने जो प्रोडक्ट बेची हैं वो कौन कौन सी हैं, कोका कोला जो उसने सेल की 19 उसने ये बेची हैं, K&N की जो प्रोडक्ट थी वो 12 बेची हैं, पेप्सी इतनी बेची हैं। तो इस तरह से 100 ऑन ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। टाइप ऑफ सर्विसेज भी उसने कौन कौन सी बेची हैं, तो कैश डिनोमिनेशन आ गया यहाँ पे। अब अगर कैश डिनोमिनेशन आप लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप उसे बताएंगे कि 100 के नोट कितने थे, 50 के नोट कितने, 5,000 के नोट कितने, वो आप सारे यहाँ पे लिख के फिर उसका क्लोजिंग नोट जो है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो करके उसके बाद ये हो जाएगा रजिस्टर क्लोज़। यानी कि जो बंदा भी आया काउंटर पे, जब वो वहाँ से जाने लगेगा तो वो प्रॉपर अपनी क्लोजिंग दे के जाएगा, जितनी यहाँ पे नज़र आ रही है उतनी। और जो भी फिर नेक्स्ट बंदा आएगा वो यहाँ पे फिर अपना लिखेगा कि वो कितने पैसों से उसने उस काउंटर को स्टार्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बेसिक जो ये स्क्रीन है इसको यूज़ करना आ गया होगा।